सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, एआई का कुछ प्रोग्रामिंग नहीं लेकिन एआई के टूल्स। ठीक है, टाइटल को पढ़ के आपको पता चल ही चुका होगा कि हम कुछ ऐसे एआई के टूल्स आज पढ़ने वाले हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेदर यू आर स्टूडेंट्स और वॉट एवर, कोई भी आप ऑडियंस है, ठीक है, फिर आप स्टूडेंट्स है, चाहे आप कोई इवन फैकल्टीज़ है, टीचर्स है, तो सभी लोगों के काम में आने वाले, आपको वर्किंग प्रोफेशनल है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज मैं जो आपको टूल्स दिखाने वाला हूँ उसमें से थोड़े बहुत आपको नॉलेज में है। ठीक है, कुछ कुछ टूल्स आपको पता होंगे, मे भी कुछ कुछ आपके लिए टोटली नए होंगे। तो यहाँ पर हम सभी को खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहीं पे अपना फोकस बनाए रखें। आपके पास अगर बुक और पेन है तो वेल एंड गुड, साथ में रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। अदरवाइज आप फ़ोन या अपने सिस्टम से अगर ये कंडक्ट कर रहे सेशन, ठीक है, तो उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हो। डन। सो लेट्स बिगिन। सो अगेन, क्यों हम यहाँ पर मिले हैं? ठीक है, ऑब्वियसली टू नो अबाउट एआई टूल्स एंड बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। हम हमारे डेली रूटीन में जो वर्किंग को लेके जो हमारी प्रोडक्टिविटी रहती है उसको हम यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। डन। स्टार्ट करते हैं एआई से। सबसे पहले, क्योंकि टाइटल ही है एआई टूल्स, ठीक है, तो एआई क्या है आप सबको पता ही होगा। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बाय द वे फुल फॉर्म हम सभी को याद ही है, पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसको खास थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस, इन दोनों को अलग अलग अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश करें, तो आई होप सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज टू वर्ड्स, राइट। आर्टिफिशियल यानी कि जो मानव ने बनाया है, जो ह्यूमन ने बनाया है, जो हमने बनाया है, कृत्रिम। इंटेलिजेंस यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता, राइट। तो एआई जो फील्ड है अभी आईटी के अंदर, हम सबको पता है कि हम मशीन को लेके ही बात कर रहे हैं, हम सिस्टम को लेके कुछ बात कर रहे हैं। उसके अंदर डेफिनेटली दिमाग नहीं होता तो वो सोच नहीं सकता, लेकिन हम कुछ ऐसा डेवलपिंग करेंगे जिससे वो थोड़े डिसीजंस ले सके, थॉट प्रोसेस उसके अंदर हम ओरिजिन कर सके। ठीक है, तो वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब कोड ह्यूमन ही करते हैं, सभी टाइप का कोड डेवलपर्स ही करते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से डेवलप किया गया कोड को, कोई टूल्स बना लगे। ठीक है, एआई के टूल्स फिर आने लगे। तो अगेन कोई भी टूल्स बने हैं वो अगेन डेवलपर्स ने ही बनाया है, ह्यूमन ने ही बनाया है। लेकिन वो टूल्स अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं आज के इस समय में जहां पर वो टूल्स किसी डेवलपर को भी मात दे सकता है। ठीक है, तो हमें इन एआई टूल से डरना नहीं है, वो हमारी जॉब खाने नहीं आया है। ठीक है, उनका इन्वेंशन ही इंटेंशनली वैसे हुआ था कि आपका करंट जो जॉब रोल है उसको काफी ज्यादा आगे आप प्रोडक्टिविटी में ले जाओ। ठीक है, आपका काफी ज्यादा जो वर्क लोड होता है, वर्क डन जो आपका होता है, वो वर्क डन ज़्यादा रहे लेकिन वर्कलोड कम से कम हो, समय कम से कम हो, लेकिन आपका आउटपुट जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा, कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आने लगता है। ठीक है, तो एआई टूल्स की मदद से हम ये सब करना सीखेंगे। एक हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल वर्ड में हम बात करें तो एआई क्या होता है कि एबिलिटी होता है। ठीक है, एआई इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू थिंक एंड लर्न। ठीक है, तो वही चीज़ होगी कि कंप्यूटर है या कोई सिस्टम है, रोबोटिक्स है, तो उसके अंदर हमें एक एबिलिटी डालनी होती है, एबिलिटी ओरिजिन करनी होती है, ताकि ऐसा लगे कि वो कोई थिंक कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है, उसमें से कुछ लर्निंग भी ले रहा है। ठीक है, हालांकि उसके पास एक्चुअल दिमाग नहीं होता, लेकिन स्टिल डेवलपिंग की मदद से प्रोग्रामिंग आप उस तरह से कर सकते हो ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये तो कुछ वाकई में थिंक कर रहा है। डन। तो ये एक एबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी तो आप सबको पता ही है, बहुत ही बड़ा डोमेन है। ठीक है, चलिए फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई टूल्स कितने कितने आपके नॉलेज में है, आपको कितना कितना पता है, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सबको एक टूल तो पता ही होगा अभी के समय में, चैट जीपीटी। राइट, तो चैट जीपीटी के अलावा भी वर्ल्ड में काफी ज्यादा टूल्स है, अनगिनत टूल्स बोल सकते हो, थाउजेंड्स प्लस टूल आ सकते हैं। ठीक है, अभी 1000 से प्लस ज्यादा टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, और वो भी ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यही जानना चाहता हूं अभी आपसे कि आप लोगों को कितने कितने एआई टूल्स मालूम है, आपके नॉलेज में कितने कितने हैं, वो अभी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एआई टूल्स ज़्यादातर लोग रियल टाइम में इतने तो यूज़ करते ही है, या फिर इवन आप भी इसमें से कई कई टूल्स यूज़ करते होंगे, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपने सुना ही होगा गूगल का जेमिनाई है। फिर यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइनर, ठीक है, जो डिज़ाइनिंग स्टूडेंट के लिए है। देन आफ्टर सेंड एडोबी फायरफ्लाई, ये भी डिज़ाइनिंग स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। फिर यहाँ पर नीचे है सुनो करके, ठीक है। तो सुनो क्या करता है, आपको गाने के लिरिक्स देने हैं, वो आपके लिए गाना गा देगा, ठीक है। आपको कोई सिंगर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए गाना गा देगा, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आफ्टर दिस सेशन आप लोग यूज़ करिएगा। बेसिकली आज जो हम एआई टूल्स देखने वाले वो थोड़े हमारे वर्क को, हमारे यानी कि हम सभी लोग अभी जो इकट्ठा हुए हैं वो AIML एंड डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो वो लोगों को जो टूल्स रियल लाइफ में यूज़ आएंगे वही आज के सेशन में मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज के एआई टूल्स अभी आप सबके सामने रखे हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस या फिर AIML की फील्ड का ना भी हो, जनरल यूज़ के लिए सेशन देख रहा हो, तो उनको भी ये काम में आएगा, ठीक है। तो उनके लिए एक लिस्ट है आपके सामने। फिर है रनवे, ठीक है। रनवे एआई क्या करता है, आपके लिए टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी में होता है ना टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन, वैसे ही रनवे के अंदर होता है टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन, ठीक है। देन आफ्टर है आपका मेटा, यानी कि अगेन फेसबुक का एआई, ठीक है। ये ओपन एआई का मॉडल है चैट जीपीटी। जेमिनाई किसका है, गूगल वाले का है। मेटा किसका है, मेटा वालों का, यानी कि प्रीवियसली नॉन फेसबुक एआई, अभी वो मेटा एआई है। डन। तो ये सब जनरल टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस जो मेरा क्वेश्चन था वही है, हाउ मेनी एआई टूल्स यू नो, ठीक है। तो इसके अलावा आपके जितने जितने नॉलेज में है आप कमेंट डाउन कर सकते हो। डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पर कोई ऐसे जो मैंने आपको टूल्स बताए जैसे कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट पे चलता है। आपको टेक्स्ट एज ए इनपुट देना है, यानी कि आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक ऐसे इनपुट या फिर एक ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है जो हम उस टूल को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल को दे रहे हैं टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है। कोई आपको टास्क उनसे चाहिए। अल्टीमेटली हम एआई टूल्स के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो हम हमारे डिजायर्ड टास्क को पूरा कर सके, ठीक है, इजीली। तो हमें उनके पास से काम निकलवाने के लिए उनको क्या देना होता है, एक टेक्स्ट में इनपुट देना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कुछ आता है, राइट। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता, वो एक फील्ड है, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इट इज़ अ फील्ड, इट इज़ अ एबिलिटी फॉर द अवर यूजर। हमारे लिए वो एक एबिलिटी की तरह है, एक छोटी सी स्किल की तरह है कि आप अच्छे से अपना कमांड डालो, अच्छे से अपना इंस्ट्रक्शन डालो, जिससे हमारा जो सामने वाला एआई टूल है ना वो उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके और अच्छे से अच्छा आपको आउटपुट दे सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में किस तरह से परफेक्ट बना के देते हो ताकि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि याद रखिएगा उनके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है उसको आप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो ना, बस काइंड ऑफ वैसे ही आपको यहाँ पर डिटेल्ड में प्रॉम्प्ट देना होगा, ठीक है, तब जाके वो समझ पाएगा। डन। सो आई होप क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज प्रॉम्प्ट, आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर अगेन पहला टूल है ये हमारा, ठीक है। ढेर सारे टूल्स हम देखेंगे। पहला टूल चैट जीपीटी है। आई होप सब इससे अवेयर होंगे इस समय पे, राइट। तो वहां पर हम एज अ प्रॉम्प्ट इनपुट देते हैं टेक्स्ट, वो हमें आउटपुट निकाल के देता है या तो टेक्स्ट में या तो इमेज में। अभी एज ऑफ नाउ उसके पास ये दो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जिस समय आप ये सेशन देख रहे हो। तो टेक्स्ट है और ये इमेज है। और जिस समय आप ये सेशन देख रहे हो, मतलब कि जिस समय मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव अवेलेबल हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ। फिर हो सकता है ये सेशन पूरा यूट्यूब के अंदर अपलोड हो जाए, ठीक है। आप वहाँ पर 2-3 साल के बाद आओ, सेम वीडियो देखो, सेम ये सेशन देखो, तो वहाँ पर चैट जीपीटी का कैपेबिलिटी कुछ बदल ही चुका होगा, ठीक है, आने वाले समय में। लेकिन अभी करंटली जब मैं ये सेशन ले रहा हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर अभी वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट कर सकता है या टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ खास ध्यान रहे। और इमेज भी अभी के लिए आपको वो प्रो वर्जन में मिलेगा, यानी कि आपको वो परचेस करना होगा, ठीक है। फ्री टू फ्री जा रहे तो वो टेक्स्ट में से सिर्फ टेक्स्ट या आउटपुट जनरेट करके देता है, ये हम सबको पता है। तो
कब कब ये काम में आएगा? कोई क्वेश्चन का आंसरिंग करने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपका खुद का आप राइटिंग असिस्टेंट बना सकते हो और कुछ फन और क्रिएटिविटी आइडियाज आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट लिखे हैं एज ए स्टूडेंट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी आप ये सेशन देख रहे हो अभी, तो आप सब मेरे लिए एज ए स्टूडेंट, ठीक है, डेटा एनालिसिस वाले जिसमें पाइथन आ गया, एक्सेल आ गया, एसक्यूएल आ गया, वगैरह वगैरह। तो कुछ ये सैम्पल प्रॉम्प्ट है, 2 प्रॉम्प्ट है जो अभी मैं आपको चैट जीपीटी में लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर न्यू टैब के अंदर चैट जीपीटी में लॉगिन कर लूंगा पहले, ठीक है। ये रहा हमारा चैट जीपीटी, ये रहा यहाँ पर ट्राई जीपीटी। चलो इवन लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, चैट जीपीटी जो मॉडल है ना, वो मेमोरी बेस्ड मॉडल होता है, मेमोरी बेस्ड एआई जनरेशन टूल है। ये एक नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपकी हिस्ट्री सेव होगी, और जितनी भी आप चैट करोगे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करो, ठीक है। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। चैट जीपीटी उस तरह से काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप पहला प्रॉम्प्ट देख रहे होंगे कि मुझे पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 20 प्रैक्टिकल टास्क निकालने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक ओओपी ले लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा ले लिया कलेक्शन। इन दोनों को मिला के टोटल मेरे पास 20 पाइथन के प्रैक्टिकल टास्क होने चाहिए। मैंने उनको दूसरा ये भी बोला, मेक श्योर टू कीप द लेवल ऑफ टास्क बिगिनर टू इंटरमीडिएट। बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के लिए ही ये टास्क डिजाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंड पूरा प्रॉम्प्ट में कॉपी करूंगा, यहाँ पर डाल के पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि 20 प्रैक्टिकल टास्क जनरेट करने हैं फ्रॉम ओओपी एंड कलेक्शंस टॉपिक्स, ठीक है। तो ये देखिए वो टॉपिक्स वाइज जनरेट कर रहा है मेरे लिए प्रैक्टिकल टास्क। मैंने ये भी बोला कि जो भी आप प्रैक्टिकल टास्क डिजाइन करो वो बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट तक लेवल के होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पर डिजाइन किए, मतलब कि अभी कर रहा है। तो जो लोग पाइथन पढ़ रहे हैं अभी या फिर सीख चुके हैं, वो इस तरह से एआई टूल से काम निकलवाइए। एआई टूल का दूसरा भी काम होता है, जैसे कि चैट जीपीटी का क्या होता है कि आपके फैकल्टी ने, आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन दिए और आप यहाँ पर उसको सर्च कर रहे हो, आंसर जनरेट करवा रहे हो, ठीक है। तो वो टोटली रॉन्ग तरीका है। देखिए चैट जीपीटी हमारा लॉजिक खा जाएगा अगर वो आप दूसरा तरीका अपनाओगे, आपका दिमाग वो बैंड कर देगा, ठीक है। तो इनसे लॉजिक सीखना नहीं है, लॉजिक हमें खुद सीखना है, हमें खुद परफॉर्म करना है। इनसे हमें आंसर पूछना नहीं है, क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन निकाले, ठीक है। तो आप भी जब भी फ्री हो, पाइथन सीख चुके हो या सीख रहे हो, तो यहाँ से लिस्ट मंगवा लो ना क्वेश्चंस की, देखो मेरी तरफ आगे 20 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर कलेक्शन नाम का टॉपिक था, तो उसके भी ये मुझे 20 क्वेश्चन दे रहा है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को ही फ्यूल अप करो, ठीक है। अपने आप पे वो टास्क ले लो, ढेर सारे यहाँ पर आए। होता है ना कई लोगों की, सर ये टॉपिक तो हम सीख चुके हैं, इसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, इसका जो आपने प्रोजेक्ट दिया था वो भी कर लिया, अब नेक्स्ट क्या? तो है आपके पास ये चैट जीपीटी जैसा टूल, इसके पास से फॉलो अप लो, नए नए टूल्स सीखो, ठीक है, नए नए टास्क यहाँ से जनरेट करो, तो ये सब आपके लिए कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसके पास प्रॉम्प्ट दे सकते हो। हालांकि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखो काम कर रहा है। लेकिन विथआउट लॉगिन आपके पास एक ही इंटरफेस होगा, मतलब एट ए टाइम एक ही वार्तालाप आप कर सकोगे, ठीक है, चैट कर सकोगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कभी टॉपिक चेंज मत करना, एक ही चैट के रिस्पॉन्स के अंदर दूसरा क्वेश्चन उसी के रिलेवेंट आप पूछना, अदरवाइज न्यू चैट ले लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर न्यू चैट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं लॉगिन नहीं हूँ, लेकिन आप लॉगिन करके न्यू चैट ले लो, तो वापस से इस चैट के अंदर आके इसी के रिलेवेंट क्वेश्चंस डालो आप, तो परफेक्ट रिस्पॉन्स आपको देगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक बदला आपका, मतलब कि दूसरा कोई डोमेन ही बदल दिया चैट जीपीटी को, आप किसी और पर्पस के लिए, मान लो कि लिरिक्स बनवाने के लिए ओपन कर रहे हो चैट जीपीटी को, तो इसी प्रीवियस रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर नीचे मैं नहीं लिखूंगा जनरेट द लिरिक्स, समझ रहे? उसके लिए आप न्यू चैट ले लो। तो अनगिनत आप चैट ले सकते हो चैट जीपीटी के अंदर, न्यू चैट न्यू चैट न्यू चैट। तो पर्पज वाइज अलग चैट में काम करे, तब आपका चैट जीपीटी आपकी प्रीवियस रिस्पॉन्स के लय को, उसके ढब को याद रख पाएगा, उसको समझ के हर बार आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट परफेक्ट आउटपुट देता जाएगा जैसा आप इंटेंडेड करते थे, ठीक है। तो चैट जीपीटी को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल वही था कि मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग, नमपाई और पांडास जैसे पाइथन के टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चन चाहिए थे, बट मेक श्योर करें, देखिए नीचे मैंने कुछ बदल दिया टास्क, मेक श्योर मैंने क्या करवाया, इंक्रीज वेटेज,
ठीक है, जैसे जैसे तुम टास्क जनरेट करते जाओ उसका वेटेज बढ़ाते जाना मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, क्वेश्चन निकलवाने के लिए तो आया हूँ। तो जैसे जैसे तुम प्रोसीड करो फर्दर, यानी कि आगे बढ़ो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टॉपिक, यानी कि ये पहला टॉपिक था एक्सेप्शनल, लास्ट टॉपिक है पांडास। तो जैसे जैसे आगे से पीछे तुम बढ़ते जाओ धीरे धीरे उसकी वेटेज बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो मतलब कि सबसे कम एक्सेप्शन हैंडलिंग के टास्क जनरेट होंगे, सबसे ज़्यादा पांडास के टास्क जनरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से काम निकलवा सकते हो, तो ये खास ध्यान रहे। डन। तो ये था आपका पहला टूल, दैट इज चैट जीपीटी। सो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में अब सबका आप सबका ये हिस्सा बन ही चुका होगा चैट जीपीटी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिव काम निकलवाने के लिए इस तरह से हमें एक काम करना है चैट जीपीटी का। हाँ, फिर हो सकता है कि सर इनसे मैंने क्वेश्चन तो निकलवाए, कुछ मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे मैं स्टक हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा मत लिया। ठीक है, ढेर सारी मैंने कोशिश कर ली, फ्रेंड्स को पूछ लिया, आंसर नहीं आ रहा है, मतलब कि जो टेक्निक होनी चाहिए बेस्ट वो मुझे नहीं पता, तो तब जाके अगेन आप चैट जीपीटी के पास आ सकते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही आंसर फाइंड करने के लिए उसका मेथड का अप्रोच इनसे निकलाओ चैट जीपीटी से, कि लिस्ट डाउन करो ना वो स्टेप्स। आप चैट जीपीटी को पूछ रहे हो, ठीक है, कि लिस्ट डाउन करो ना वो स्टेप्स जिससे मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकूं। डायरेक्ट आंसर नहीं मांगना है, राइट अ पाइथन कोड टू सोल्व दिस दिस दिस, ऐसा कभी मत लिखना। ठीक, लिस्ट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व दिस टास्क, ऐसा लिखना। तो वो कुछ स्टेप्स देगा आपको, वो स्टेप्स को आप समझो, मतलब कि वो लोग आपको लॉजिक समझाएंगे। ठीक है, कौन? चैट जीपीटी आपको लॉजिक समझाएगा, आपने उनके स्टेप पढ़ लिया, फिर आप परफॉर्म करने आओ। तो इस तरह से हमें प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट लाना है। ठीक है, यूजिंग चैट जीपीटी। डन। तो आई होप कहने का मतलब समझ चुके होंगे। लेट्स मूव ऑन टू अदर टूल। और उससे पहले देखो, टेक्स्ट जनरेशन के टूल्स अभी मार्केट में इतने इतने काफ़ी पॉपुलर है, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी है, फिर परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है, को पायलट है, मेटा है, और अभी रिसेंटली आया वो डीपसीक। ठीक है, आई होप सबने न्यूज़ पढ़ी होंगी। तो ढेर सारे टूल्स हैं, सबका अलग अलग थोड़ा बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग जनरेट करने का तरीका होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सभी क्या है, जो आपको टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कैटेगरी होती है टेक्स्ट जनरेशन टूल्स। डन। चाहे तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, चैट जीपीटी और जेमिनाई, हालांकि सबको पता ही होगा, सबने नाम सुना होगा। फिर यह है परप्लेक्सिटी, जो काइंड ऑफ चैट जीपीटी ही है, लेकिन इंटरनेट की ऊपर जो आप सर्च करते हो ना गूगल में कोई भी रैंडम टॉपिक, उस तरह से परप्लेक्सिटी इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स के अंदर जाके, कुछ यूआरएल्स के अंदर जाके वहाँ से फाइंड करेगा डेटा और फिर आपके सामने उसका निचोड़ पटकेगा, वो है परप्लेक्सिटी। जबकि चैट जीपीटी पूरा आपके सामने जनरेट करता है, परप्लेक्सिटी जनरेट ही करता है, लेकिन पहले वो R&D कर लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ी बहुत वेबसाइट के अंदर जाता है, फिर आपके सामने कंटेंट देता है। तो ये सब थोड़े बहुत सबके अंदर डिफरेंसेस है। आफ्टर दिस सेशन आप इन सब का डिफरेंसेस इंटरनेट पे खुद फाइंड कर सकते हो, या फिर किसी एक AI टूल के अंदर जाके उसको विजिट करके उससे भी पूछ सकते हो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल मॉडल्स, बिटवीन दिस ऑल टूल्स। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल नोट डाउन करिएगा, दैट इज गिटहब कोपायलट। आई होप अगर आप कोडिंग की दुनिया से रिलेट करते हैं तो ये नाम सुना होगा, कईयों ने यूज भी किया होगा। ठीक है, गिटहब कोपायलट, जिनको नहीं पता, ये एज अ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट ही लेता है, यानी कि हमारा कोड लेता है। ठीक है, या फिर ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है अगर आप किसी कोडिंग फाइल के अंदर हो तो फिर वहाँ पे वो एज आउटपुट आपको क्या काम का है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर देगा, दैट इज कोड कंप्लीशन। ठीक है, कोड कंप्लीशन भी कर देगा। अगर नहीं है, फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कोड क्रिएट भी कर देगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कोड कंप्लीशन या कोड क्रिएशन। ठीक है, तो ये बाय द वे एक टूल है जो गिटहब का टूल है, github.com सबने सुना ही है। ठीक है, तो गिटहब वालों का ही ये टूल है, इसलिए नाम पड़ा है गिटहब कोपायलट। शुरुआत के दिनों में ये प्राइज ही था, ठीक है, यानी कि फ्री वर्जन नहीं था, प्रीमियम था, कंपलसरी आपको पे करना पड़ता था, फिर जाकर आप इसका यूज कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, ये टोटली फ्री हो चुका है। हाँ, हालांकि कुछ प्रीमियम वर्जन इसके होते हैं, लेकिन अभी ये टोटली फ्री हो चुका है, हम सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एक्सटेंशन। ठीक है, VS कोड के एक्सटेंशन के तौर पर। जैसे कि इसकी अगर मैं वेबसाइट आपको दिखाऊं, या फिर सिंपल सर्च कर गिटहब कोपायलट। ठीक है, तो ये है गिटहब कोपायलट, योर AI पेयर प्रोग्रामर।
यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, नीचे आ गया ऑलरेडी है VS कोड। आपके पास क्या अगर VS कोड है इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम में तो डायरेक्टली वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं एज ए एक्सटेंशन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं डायरेक्ट वही करके दिखाता हूँ, VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक मेरा ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पे ओपन हुआ पाइथन प्रोग्राम्स करके, वहाँ पर ढेर सारे मेरे पाइथन्स के फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएटेड है ऑलरेडी। सो फॉर एग्जांपल किसी एक के अंदर में चला जाता हूँ, मान लेते हैं चलो ये वाला, ठीक है। मैंने स्ट्रीमलीट की मदद से एक फास्ट फूड ऑर्डर सिस्टम बनाया है, तो इसके अंदर में आ गया। तो इसके अंदर मुझे वो गिटहब कोपायलट चाहिए, तो पहले तो यहाँ पर साइड मेनू में एक्सटेंशंस में चले जाओ और यहाँ पर लिखो गिटहब कोपायलट। एक्सटेंशन आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे सिस्टम में मतलब मेरे VS कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आपको बटन दिखाएगा इंस्टॉल। मेरे में इंस्टॉल है तो दिख रहा है ऑब्वियसली अनइंस्टॉल। बस एक बार इंस्टॉल कर लो, गिटहब से लॉगिन हो जाओ। इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक पूछेगा, ठीक है। गिटहब से लॉगिन हो जाओ, गिटहब का आईडी आपके पास होगा ही। फिर आप कोई भी अपनी फाइल ओपन कर लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी कर्सर आपको दिख रही होगी, इस लोकेशन में आपको गिटहब कोपायलट का आइकन आ गया, ठीक है, छोटा सा। ये डाउन एरो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आ गया ओपन चैट, ठीक है। डायरेक्ट इस आइकन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये इस तरह से ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर प्रीवियसली जो भी मैंने कुछ पूछा होगा वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। डन। बाय द वे नोटिस करो, जो आपका अभी ओपन फाइल्ड है fastfood.py, वो देखो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। करंट फाइल आइकन आ गया वॉच का, यानी कि ये अभी इस फाइल को स्कैन कर लिया है। आप जो भी कुछ पूछोगे इस फाइल के अंदर जो कोड आपने ऑलरेडी लिखा है उसके मुताबिक आपको वो आंसर देगा। डन। तो यहाँ पर मैं कुछ भी अब पूछ सकता हूँ कोपायलट से, फॉर एग्जाम्पल एड डार्क और लाइट थिंग कोड। अगर पॉसिबल होगा तो वो हमें कोड भी दे देगा, ठीक है। तो वो पहले जनरेट करेगा, कोशिश करेगा इसके अंदर। देखिए आ गया स्ट्रीमलीट के अंदर, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है और यहाँ पर देखिए नीचे उन्होंने कोड भी दे दिया। देखिए थीम का एक डिक्शनरी बना दिया सिंपल सा, ठीक है, जिसमें कलर कोड्स वो सब वगैरह वगैरह डाल दिए। बस बाकी ये नीचे वाला कोड तो हमारा जो था वही है, ठीक है। सो यस, इतना कोड मुझे नया मिला। देखिए इन्होंने कमेंट भी डाला है, सेट द पेज कॉन्फ़िगरेशन विथ थीम। तो इतना मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर रीयूज कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। बाकी नीचे तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ और इन्होंने चेंज किया हो, बस एज इट इज़ वही है। चलिए यहाँ से हम कर सकते हैं क्लोज। अब इस फाइल को मैं करूँगा रन, ठीक है। तो टर्मिनल के अंदर रन कर देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रीमलीट से बनी हुई फाइल है तो मुझे स्ट्रीमलीट का कमांड देना होगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलीट रन, फिर फाइल का नाम जो कि fastfood.py। ओके चलिए यहाँ पर आया सेट पेज कॉन्फिग डॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट थीम, ठीक है। तो मतलब कि कुछ हाँ कोड के अंदर ये बाय द वे बग्स भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया कि सेट पेज कॉन्फिग के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसी है जो भी नहीं मतलब कि डेप्रिकेट हो चुकी होगी। तो हाँ कोपायलट ने आंसर दिया, लेकिन हो सकता है वो डेप्रिकेटेड भी हो, ठीक है। तो पूरा इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। हाँ दूसरा ये कोड क्रिएट करके दिया, कोड कंप्लीशन वाला देखते हैं। चलो ये मैं निकाल देता हूँ। मान लेते हैं पाइथन के अंदर ही यहाँ पर नीचे आया हुआ डेफ, कोई मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, फंक, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, या फिर चलो डॉक दे देते हैं, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग दे देते हैं। मतलब तो डॉक स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मुझे 2 नंबर का सम करवाना था, इसलिए यहाँ पर मैं आया, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन बना की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए गिटहब कोपायलट का यहाँ पर कुछ सजेशन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऊपर आइकन तो आ गया, इंस्टॉल करते बाद यहाँ पर आइकन तो आ गया, लेकिन उसका कोई सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर में सभी लोग देखना, यहाँ पर भी एक आइकन है देखो गिटहब कोपायलट का। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर डिसेबल करके रखा था, इसलिए यहाँ पर आ रहा है अनेबल कंप्लीशन, ठीक है। ऊपर आप स्टेटस दे सकते हो, वो रेडी है लेकिन करंटली डिसेबल्ड है। तो मुझे एक बार यहाँ पर कर लेना है अनेबल कंप्लीशंस। अब देखिए यहाँ से अब स्टेटस आया ओनली रेडी, ठीक है, मतलब कि वो पूरा अब वर्किंग मोड में आएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 मैंने लिख दिया, b इज इक्वल टू, देखिए ऑटो सजेशन आया b इज इक्वल टू 10, उन्होंने रैंडमली मान लिया,
ठीक है, तो मुझे टैब की दबानी है, जैसे टैब की दबाया ऑटो कंप्लीट हो गया। फिर नीचे आया मैं, जैसे एंटर किया देखो सजेशन आ रहा है, रिटर्न A+B करना चाहते हो, चलो रिटर्न नहीं करना है, C इज इक्वल टू, तो देखो A+B ऑटोमेटिक आ गया, बस टैब दबा दो खत्म। फिर जैसे नीचे रिटर्न मतलब कि एंटर की दबाया, रिटर्न C लिखा हुआ आ गया सजेशन के तौर पर, टैब की दबा दो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा लिखते वक्त। और जैसे जैसे ये ट्रेन होता जाएगा, जैसे जैसे ट्रेन होता जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका इंस्ट्रक्शंस आगे आप क्या देने वाले हो वो ऑटोमेटिक प्रेडिक्ट कर लेगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो कोडर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छा है टूल्स है। ठीक है, गिटहब कोपायलट एज एक्सटेंशन यूज़ करो, पूरा फ्री है अभी के लिए। डन, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। चलिए, ये जो मैंने था वो निकाल दिया, बस इतना मुझे आपको गिटहब कोपायलट के अंदर दिखाना था। ठीक है, तो कोड करते वक्त अगर आपको लाइव एआई चाहिए, एआई का साथ चाहिए, तो दिस इज द ग्रेट टूल गिटहब कोपायलट। डन, ओके। नेक्स्ट, text2sql.ai, जो लोग अभी एसक्यूएल पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ने वाले हैं या करंटली पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा खासा काम का टूल है। तो आई होप सभी लोगों को पता होगा व्हाट इज एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो एसक्यूएल की एक क्वेरी होती है, एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज है। पाइथन जैसे एक लैंग्वेज है, वैसे एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो उसके साथ काम करने के लिए इसका कोडिंग आना होना जरूरी है। किस लैंग्वेज का? एसक्यूएल का। वहाँ पे पाइथन नहीं चलता, प्योर एसक्यूएल चलता है। तो एसक्यूएल का कोडिंग चाहो तो आप सीख लो, सीख चुके हो, अगर कहीं पे अटक रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो इस वेबसाइट की हेल्प लो। ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज में दिए गए इनपुट्स की डायरेक्ट क्वेरी बना के रेडी कर देगा। ठीक है, ये इतना पावरफुल टूल है। आप जो भी कुछ करना चाहते हो, कुछ निकालना चाहते हो अपने डेटाबेस में से, अपने टेबल्स में से, तो बस जनरल इंस्ट्रक्शन दो, जैसे कि आप चैट जीपीटी को देते थे, जनरल इंस्ट्रक्शन दो टेक्स्ट, वो आपको उसकी असल में एसक्यूएल क्वेरी बना के दे देगा। ठीक है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको, text2sql.ai, सिंपल इतना लिखे, text2sql.ai। तो पहली लिंक आएगी ये वाली, इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ऊपर कर लेना है पहले साइन इन विद गूगल। ठीक है, आप कोई भी गूगल आईडी से कर लो, कंटिन्यू। ओके, सो इस तरह से हमारा लेआउट आ चुका है text2sql.ai। ठीक है, इवन आपके पास अगर ऑलरेडी डेटाबेजेस अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेट पे कहीं पे, मतलब कि होस्ट किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर कनेक्शन में जा सकते हो। ऑलरेडी कनेक्शन कर लिया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने कोई कलेक्शन नहीं किया कनेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कनेक्शन कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ही ले जाएगा। ठीक है, कनेक्शंस के अंदर एड योर फर्स्ट कनेक्शन कर सकते हो, और आपका कोई भी डेटाबेस हो, इवन माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर और अदर डेटाबेसेस, आप यहाँ पे लाइव कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि माई एसक्यूएल किया मैंने, नाम दे दिया, कंटिन्यू किया, तो देखिए होस्ट पूछ रहा है, पोर्ट, डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आपसे डिटेल लेगा। ठीक है, अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी कहीं पे अप एंड रनिंग है तो उसकी सब ये डिटेल डाल दीजिए, वो कनेक्ट हो जाएगा इस एआई टूल के साथ। डन। मान लो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, फ्रॉम स्क्रैच से शुरू कर रहा है, ठीक है, तो न्यू चैट में चले जाइए, बस डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो जो भी आपको चाहिए वो। इमेजिंग कर लो मेरे पास एक टेबल है, प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसमें मेरी सभी प्रोडक्ट्स विथ कैटेगरी वहाँ पे मौजूद है। तो वो डेटा मुझे चाहिए, ठीक है, तो उसकी क्वेरी क्या होगी? जिनको आता है उनको पता है, सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी, लेकिन जिनको नहीं आता, आप लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हो, जनरल लैंग्वेज में। देखो, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स along with their categories, बस इतना बोल दिया मैंने। फिर यहां से कर दो सेंड, तो ये आपको उसकी क्वेरी बना के देगा डायरेक्टली प्योर एसक्यूएल में। ठीक है, देखिए इतना उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। देखो यहां पर कुछ लिखा भी है, थोड़ा मैं जूम इन करता हूं। देखिए, below is one example of SQL query based on the assumption that you have a table named products। मान लिया कि आपके पास एक टेबल होगा प्रोडक्ट्स वाला, और उसके अंदर एक फॉरेन की आपने सेटअप की होगी जिसका नाम होगा कैटेगरी आईडी। ठीक है, और वो होगी कैटेगरीज टेबल के अंदर।
तो अब आपकी क्वेरी ये कुछ बनेगी, सिलेक्ट पी डॉट ऑल एंड सी डॉट कैटेगरी नेम फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स नाम का कोई टेबल होगा, नाम दे दिया पी, ज्वाइन लगाया, देखिए आपने कैटेगरीज सी ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सी आईडी। ठीक है, तो काफी ज्यादा एडवांस इन लोगों ने क्वेरी बना दी जस्ट फ्रॉम योर लेमन लैंग्वेज। जैसे आपने सिंपलेस्ट लैंग्वेज दी उसी लैंग्वेज को देखिए क्वेरी में कितनी बढ़िया तरीके से इन्होंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लेफ्ट जॉइन भी डाला हुआ है, देखिए लेफ्ट जॉइन वाली क्वेरी चाहिए तो ये है आपके पास, डन है। बाकी यहाँ पर आप अगेन थोड़ा ट्वीक कर सकते हो कि लिस्ट ऑल दैट प्रोडक्ट्स along with their categories from a single table called products. Note that I don't have any foreign key और अदर टेबल। मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास कोई अनदर टेबल भी नहीं है, कोई फॉरेन की भी सेटअप नहीं की है, मेरे पास एक ही टेबल है प्रोडक्ट्स, उसमें से तुम मुझे प्रोडक्ट्स भी निकाल के दो, कैटेगरीज भी निकाल के दो। तो देखो आ गई सिंपलेस्ट क्वेरी, सिलेक्ट करो प्रोडक्ट को और कैटेगरी को फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप काफ़ी एडवांस यहाँ से काम ले सकते हैं। हालांकि ये फ्री नहीं है, फ्रीमियम है। ठीक है, फ्रीमियम यानी कि थोड़ा बहुत आपको फ्री में यूज़ करने देगा। तो इसकी नज़र पड़ी है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 क्रेडिट आती है, यानी कि 20 बार आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस, तो काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल अकाउंट बदल बदल के आप ये ट्राई कर सकते हो। जिनको प्योर एसक्यूएल का काम करना है, जिसको डीबीए बनना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ पर एसक्यूएल के सिवा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा जॉब रोल है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपग्रेड नाउ का ऑप्शन है। तो अभी क्योंकि मैंने आपके सामने 2 बार टेक्स्ट इनपुट डाल दिया, सो अब मेरे पास 18 क्रेडिट्स बची हुई है। ठीक है, तो ये टूल भी शुरुआत में फ्री ही था, जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे जैसे थोड़ा स्टेबल होते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, फ्रीमियम की ओर जाते हैं, और लास्ट में पूरा ऑडियंस आ चुका है इस टूल के पास, तब वो प्योर प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मिड जर्नी है जो कि टेक्स्ट टू इमेज है वैसा। तो इस तरीके से आप प्योर एसक्यूएल के अगर डेवलपर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है। ठीक है, और टेम्पररी ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, टेम्पररी, फिर उसके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो उस तरह से आप फ्री में। तो यू गॉट इट, किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्चुअल लॉगिन नहीं करना है, प्रीमियम नहीं लेना है तो डन। तो ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा टूल था काफ़ी पावरफुल एसक्यूएल के लिए, टेक्स्ट टू एसक्यूएल डॉट एआई। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टूल, दैट इज पावर ड्रिल एआई। अब यहाँ पर बहुत ही कमाल का टूल है। यहाँ पर आपको एक्सेल CSV फाइल के बेसिस पे आपको एक डेटा भी देगा, कोड भी देगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली टूल पे आता है, दैट इज पावर ड्रिल एआई। powerDrill.ai इसकी वेबसाइट है। अगेन यहाँ पर आप साइन इन हो सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पॉपअप आ गया, पॉपअप नहीं है तो यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लॉगिन का बटन दिया है। सजेस्ट करूंगा पहले लॉगिन हो जाओ, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, ताकि आपकी सब हिस्ट्री से हो। लॉगिन कर सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट साइन अप वाला पेज आया, यहाँ से लॉगिन ले लेते हैं। यस, कंटिन्यू विद गूगल। ओके, हिट कंटिन्यू, डन। तो अब मैं यहाँ पर आ गया। ओके चलो, oops समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके, कोई एरर आई है, वापस से कोशिश करते हैं। लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन, कंटिन्यू गूगल, वापस से वही अकाउंट और कंटिन्यू, लॉगिन सक्सेसफुली। ओके यस, चलो आ गया। ठीक है, तो एक बार कुछ बग आया होगा लेकिन आ गया। चलो, क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू यूजुअली पे अटेंशन टू। ओके, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटिंग को अटेंशन देते हैं, डेटा एनालिसिस को। ठीक है, आपका जैसा प्रेफरेंस, डेटा विजुलाइजेशन। चलो कंटिन्यू। ओके, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर है न्यू चार्ट, वो प्रेस करोगे तो यहीं पे आप आओगे बॉटम में। ये रहा आपका चैट करने का पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर आप चैट कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पर भी है ट्राई अवर डेमो, गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये भी क्लिक करके आप
अलग अलग बना सकते हो, दिखा सकते हो। चलो, तो यहाँ पर है एनालाइज विथ फाइल्स क्विकली गेन इनसाइट्स। तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला था, आपको कोई एक्सेल की या CSV फाइल देनी पड़ेगी, उसके ऊपर ही आपको काम करके कुछ देगा, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी वन फाइल। चलो, वो मैं यहाँ पे ऐड फाइल कर लेता हूँ। ऐड एग्जिस्टिंग डेटा सेट कर सकते हो या अ न्यू डेटा सेट। मैं करूँगा एग्जिस्टिंग डेटा सेट। माई डेटा सेट्स आपके पास है, अगर है तो ठीक है, वरना डायरेक्टली यहाँ पर आप डेटा सेट पर क्लिक करो, नया बना लो। नाम दे देते हैं सपोज IPL। मेरे पास IPL का डेटा सेट है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ 2024 डेटा सेट। कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो फाइल पिक करनी है, तो चूज फाइल करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर वो फाइल पड़ी होनी चाहिए। चलो, ये ली IPL 2024 मैचेस .CSV फाइल है मेरे पास। ओपन कर लेते हैं। ओके, ऑल फाइल अपलोडेड, डन। यहाँ पर आ गया है IPL 2024 डेटा सेट, ये मेरा डिस्क्रिप्शन। तो अभी यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन बनाएगा, सेट होगा। तब तक मैं वो फाइल आपको दिखा देता हूँ जब तक वो सेट हो रहा है। डाउनलोड्स के अंदर ये रहा IPL। देखो, ऐसा कुछ मेरे पास अभी डेटा है, ठीक है। डेट है, टीम 1 टीम 2 है, जिन जिन के बीच IPL हुआ दोनों टीम। फिर दोनों टीम में से टॉस कौन विन किया था, उस टीम का नाम है। डिसीजन उन्होंने क्या किया विन करने के बाद, बैट किया या फील्ड लिया। फर्स्ट टीम ने कितने स्कोर बनाए, फर्स्ट टीम की विकेट्स, सेकंड टीम के स्कोर, सेकंड टीम की विकेट्स, फाइनली विनर कौन रहा उस पर्टिकुलर मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, किन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए और किन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। ठीक है, तो ऐसा कुछ बेसिक डेटा है 2024 का। ये फाइल मैंने यहाँ पर दी थी, ठीक है। चलो, तो डेटा सेट आ गया, उसको कर लो क्लिक। अब यहाँ पर आपके पास एक पूरा विंडो आया, इसके अंदर वही काम होगा जो डेटा सेट आपने प्रोवाइड किया है। जैसे कि IPL का डेटा सेट प्रोवाइड किया है, तो आपको अगर कुछ भी नहीं करना है, आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस है उस डेटा सेट को लेके कि मुझे पाई चार्ट बनाना था, मुझे उन दोनों का वर्सेस 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 ये कुछ बनाना था, तो वो सब आप यहाँ पे टाइप तो कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये बटन आपको दिख रहा होगा, जनरेट डेटा रिपोर्ट। चलो, इसको क्लिक कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत ये टाइम लेगा, देखेगा डेटा को, व्यू करेगा, कुछ डिसीजंस लेगा, कुछ रिपोर्ट्स बनाएगा। वो सब आपके सामने अभी यहाँ पर बन रहा है। देखिए, ये AI खुद बनाएगा डेटा रिपोर्ट। तो बस जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर पहली कुछ पावर पॉइंट की साइड के जैसा ऐसा आया है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखो अबाउट द डेटा सेट। हालांकि ये CSV में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन ये खुद हमें क्या कर रहा है, CSV को पढ़ के रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ये सब उन्होंने खुद बनाया। देखिए कितनी कितनी कॉलम थी, वो सब जैसा मैंने आपको अभी समझाया वो हमें समझा रहा है यहाँ पर, देखो लिख के। ठीक है, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए क्वेश्चन 1, एनालिसिस ऑफ डेली स्कोर कोरिलेशन। कोरिलेशन कितना है, तो वो यहाँ पर बताया डे ऑफ डेट वर्सेस सेकंड टीम के स्कोर के मुताबिक। उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो जिन लोगों ने डेटा एनालिसिस कर लिया, हमको पता होगा जब भी हम कुछ रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हमें नीचे लिखना होता है, राइट। तो पूरा उसी फॉर्मेट के अंदर है। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड टीम के स्कोर का कोरिलेशन बाय विकेट्स, तो ये सब आया। देखो, स्कैटर चार्ट कुछ बनाया है, फिर पाई चार्ट आया, डिसीजन एट्रीब्यूशन इन सेकंड विकेट्स। तो बैट इतने प्रतिशत लोगों ने लिया, फील्ड इतने प्रतिशत लोगों ने लिया आफ्टर द टॉस, ठीक है। फिर ये कुछ बार चार्ट, ये भी कुछ बार चार्ट है, ठीक है। और इवन यहाँ से बार है, देखो यहाँ पर पाई चार्ट भी बना दिया, ठीक है, कि कोलकाता 11 बार है। ये टीम का परफॉर्मेंस है। व्हाट इज द ट्रेंड इन द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय ईच टीम। तो कोलकाता 11 बार जीती, राजस्थान 9 बार, हैदराबाद 9 बार। उस तरह से देखिए सबका आ गया। इवन यहाँ पर आप देख रहे हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कन्फिग भी कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस ये लोग आपको फ्री में दे रहे हैं। ये सब देखिए, ये हमारा मेन चीज़ है। मैच विन्स ओवरव्यू, टॉप परफॉर्मर कौन रहा, कोलकाता वॉन्स द मोस्ट मैचेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन थे, मिड रेंज टीम्स, लोअर परफॉर्मर। तो सब कुछ डिटेल रिपोर्ट निकाल के दिया। तो ये हिडन जेम है, ये वेबसाइट जो है पावर ड्रिल हिडन जेम है, जो लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर है, हर एक चीज़ डिटेल रिपोर्ट इन लोगों ने बना के दिया, ठीक है। तो इसको आप वर्ड फाइल के तौर पर, MD यानी कि मार्कडाउन के फाइल के तौर पर या PDF के तौर पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वर्ड फाइल को माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट में नहीं, लेकिन गूगल डॉक्स के फॉर्मेट में चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। देखो, जिन लोगों को नोशन का पता है तो डायरेक्ट नोशन में इंटीग्रेट हो सकता है।
पीपीटी अगर आपको बनानी है इसकी, देखिए बटन आ गया कन्वर्ट टू प्रेजेंटेशन, समझ रहे, तो काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर बन के निकल रहा है। डायरेक्ट ऊपर यहाँ पर बैक कर सकते हैं, तो ये देखिए व्यू डेटा रिपोर्ट तो आपका भी बना। इसके अंदर और क्या आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ जनरेट रिपोर्ट in which I want to analyze which player was man of the match, which player has earned man of the match reward mostly, ठीक है। थोड़ा लेमन लैंग्वेज में मैंने लिखा है जानबूझ के, जनरेट करते देखते वो क्या निकाल के देता है। प्लेयर ऑफ द मैच किसको सबसे ज़्यादा मिला, सॉरी मैन ऑफ द मैच, तो एनालाइज कर रहा है, डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। इवन देखिए पाइथन का कोड भी यहाँ पर है, ठीक है। टास्क के स्टेप्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो पहले कुछ इस तरह का था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो पाइथन का कोड आया, देखो पांडास का यूज़ करके ये सब किया है, ठीक है। तो परफेक्ट आपको आउटपुट भी मिल रहा है। फिर ये CSV फाइल जो हमने दी थी वो नई CSV फाइल बनाएगा, सिर्फ उतना ही डेटा निकालेगा जो हमने बोला, फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन लिया होगा और वो आपके सामने यहाँ पर नीचे है कि ट्रैविस हेड मैन ऑफ द मैच का खिताब 3 बार जीत चुके हैं, अभिषेक शर्मा अगेन 3 बार, सुनील नारायण 3 बार, ठीक है। फिर ये कंक्लूजन कुछ निकाल के मैं दिया। फिर अगेन वो प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। बीटा वर्जन है, मैंने एक बार ट्राई किया था तो अभी वो एक ही स्लाइड जनरेट करके मुझे दे रहा था, ठीक है। एक ही बार ट्राई किया है, फिर मैंने बार बार ट्राई नहीं किया क्योंकि बीटा वर्जन में है, तो आगे जाके थोड़ा और स्टेबल होगा। और देखिए इवन आगे आप क्या आस्क कर सकते हैं इस टूल को, AI को, तो वो भी यहाँ पर सजेशन के तौर पर हमें दे रहा है। तो इवन हमें इस टूल के साथ काम क्या क्या निकलवाना है वो भी यहाँ पे दे रहा है कि अगर आपको टॉस डिसीजन वाला और लाइकलीहुड प्लेयर विनिंग टीम से कौन सा है, उन दोनों के बीच का कोरिलेशन चाहिए तो ये बटन दबा दो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कुछ करना है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, तो ये दबा दो। चलो यही वाला अभी क्लिक कर रहा है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस मैट्रिसेस मुझे चाहिए, सच एज रन स्कोर्ड कितने हुए, विकेट्स टेकन कितनी हुई, फ्रिक्वेंटली हु वॉन द मैन ऑफ द मैच, जो भी मैन ऑफ द मैच जीता है उनके रन स्कोर, विकेट टेकन जो भी है वो यहाँ पर हमें निकाल के देगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए काम का है जिसके पास डेटा सेट तो होता है लेकिन किस प्रोसीजर से उसको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या क्या करना है, कौन कौन सा रिपोर्ट्स बन सकते हैं, कौन कौन सा एनालिसिस निकल सकते हैं, वो थॉट प्रोसेस आ ही नहीं रहा एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट हमारे माइंड में आ ही नहीं रहा। तो स्टिल्स का हेल्प ले, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, क्या क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो तो एटलीस्ट यहाँ से सीख सकते हैं आप, ठीक है। सजेशन तो ये दे ही रहा, देखिए एवरेज रन्स इतना इतना है, एवरेज विकेट्स इतना इतना है, सब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। टॉप परफॉर्मर की इवन इन्होंने CSV बना दी, यहाँ पर भी लिखा है प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा एंड ट्रैविस हेड विथ एवरेज रन्स ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सब लिखा है, समझ पा रहे हैं। तो ये सब अभी तक जो लोग डेटा एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर खत्म होने वाला है या पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ये सब हम इवन मैन्युअली करते हैं और यही तो हम कोर्स के अंदर सीखते हैं, ठीक है। लेकिन ये AI टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपके सामने ही ये सब अभी पूरा फ्री है जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, पूरा फ्री है, कोई अभी लिमिट नहीं है। हो सकता है कुछ समय के बाद इस टूल के अंदर भी लिमिटेशन आ जाए, जैसा कि अभी हमने टेक्स्ट टू SQL के अंदर देखा, वैसे कुछ लिमिट आ सकती है, तो अभी आप इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ढेर सारी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। ऊपर देखिए कोड एक बटन बन चुका है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो इन्होंने इस टूल ने कितनी फाइल हमारे लिए जनरेट की पाइथन की, और उन सबका आप यहाँ पे कोड दे सकते हो, ठीक है। फाइल्स CSV इन लोगों ने निचोड़ निकाल के कुछ 5 CSV जनरेट किए हैं, इनको भी इवन आप देख या फिर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं व्यू करूँगा तो उस डेटा सेट के अंदर देखो उसने अपने हिसाब से एनालिसिस करके इतना एक छोटा सा CSV हमारे लिए बनाया, ठीक है। तो टॉप 3 आप ऑलरेडी देख सकते हो, ट्रैविस हेड आया था, अभिषेक शर्मा आया था, सुनील नारायण आया था, क्योंकि उन्होंने ओबियसली ज़्यादा विकेट्स ली है एज कम्पेयर टू द प्लेयर्स, राइट। तो टोटल 53 रो है, टोटल 2 कॉलम है, ये सब कुछ आपको दिखाएगा। इवन डाउनलोड भी फ्री में कर सकते हो और यहाँ से आप इस फाइल को एसोसिएटेड डेटा सेट के साथ मर्ज भी कर सकते हो। जो कि IPL था वो अभी मैंने मेरे सिस्टम से अपलोड किया था, ये इन्होंने जनरेट किया है, ठीक
ठीक है। तो इसको भी आप नेक्स्ट क्वेरी के अंदर इस लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो कि भाई आईपीएल तो आप देख ही रहे हो, साथ में ये जो सीएसवी फाइल आपने बनाई अब से वो भी देखो, तो वो भी दिखाना है तो वो भी आप यहाँ से प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो वो दोनों फाइल के अंदर से सर्च करेगा। तो यस, आई होप समझ चुके होंगे क्या इसका पावर है वो, ठीक है। नाम में ही पावर है, पावर ड्रिल। तो ढेर सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से डेटा सेट्स जो अभी मैंने दिए आप दूसरे भी फिल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। प्रेजेंटेशंस मतलब कि प्रेजेंटेशंस पीपीटीज आप बना सकते हो यहाँ पे। बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, ठीक है। तो एडवांस एनालिटिक्स यहाँ से कर सकते हो। चार्ट्स यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये भी मैं आपको ही रेकमेंड करूँगा कि आप खुद इन दोनों फीचर को आजमाओ, देखो क्या है क्या नहीं, वो कितनी हद तक यह एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। फिर इसकी कुछ ऐप्स भी आती है, ठीक है, जैसे कि इजी राइटर है, इंग्लिश ट्रांसलेटर है, स्टोरी टेलर है, प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो और आपने जो अभी काम किया वो यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ चैट जीपीटी जैसा हिस्ट्री वाला ही लेआउट है। तो अनगिनत अभी तो फ्री है तो यूज़ करो। डन। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखने को मिली एज ए डेटा एनालिसिस स्टूडेंट। यहाँ से हमें दो चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। क्या कि हम यहाँ से पहले तो सीखे कि कैसे कैसे हाउ टू प्रेजेंट अवर डेटा एनालिसिस रिपोर्ट, वो यहाँ से सीखने को मिला। दूसरा कि हमारे पास एक डेटा सेट जब भी होता है, डजंट मैटर एक्सेल में होता है, एसक्यूएल में होता है या फिर सीएसवी में होता है, उस एक में से आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को खींचो, वहीं पे स्टेबल मत रखो, उसी फाइल को मत देखो बार बार। जितना आपको डेटा काम का लग रहा है उसको धीरे धीरे नई फाइल में ट्रांसफर करते जाओ, नई सीएसवी छोटी सीएसवी में ट्रांसफर करते जाओ। फिर उसी सीएसवी को देख के आप उसका विजुअलाइजेशन यानी कि ग्राफ बना दो, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे सीखने को मिला। डन है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर मैथडोलॉजी सीखी। इस एआई टूल से हम क्या क्या सीखे वो हमें ध्यान रखना है। हर बार इस टूल के पास नहीं आना। जब भी आपको कोई टास्क दे, इवन आपके फैकल्टी हो गए या फिर रियल वर्ल्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके जॉब बॉस हो गए, ठीक है। तो जो भी आपको डेटा सेट ले हर बार यहाँ पे मत डालो, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही है, ठीक है। तो यस, वेरी पावरफुल टूल था पावर ड्रिल, ठीक है। तो इसको पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको यूज़ करो ही करो, देखो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना सभी लोग। बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड्स। डन। चलिए नेक्स्ट टूल की ओर आता है, क्वाड्रेटिक एआई। तो बाय द वे ये लास्ट टूल है, ठीक है। थोड़ा मुझे नहीं पता अगर आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी बने रहिएगा, लास्ट टूल है क्वाड्रेटिक एआई, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ पावर ड्रिल के जैसा है लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस। तो यहाँ पर आपको एज अ इनपुट सेल देना है, ठीक है। सबको पता है व्हाट इज सेल, एक्सेल के अंदर जो वो बॉक्सेस होते हैं उसको सेल बोलते हैं, जिसमें हम एक्चुअल डेटा लिख पाते हैं। पूरे के पूरे एक्सेल या सीएसवी फाइल भी दे सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट के अंदर ये आपको उसके मुताबिक डेटा जनरेट करके देगा, कोड भी इवन जनरेट करके देगा, जैसा कि हमारा गिटहब कोपायलट किया करता था वैसे ये भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उस टूल को एक्सप्लोर करते हैं, क्वाड्रेटिक एआई। यहाँ पर हम आ गए, इसकी ये वेबसाइट है क्वाड्रेटिक। चलो ये कुछ कुकीज़ वाला है, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। आप सबको एक्सेल पता होगा, गूगल शीट पता होगा, लेकिन लिमिटेशन क्या है देखो, समझो ध्यान से। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल आता है, मुझे पाइथन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सेल आता है। तो एक्सेल का डेटा जो है वो मैं कर पाता हूँ, उसके ऊपर टास्क कुछ हो गए परफॉर्म वो मैं कर पाता हूँ बेस्ड ऑन फॉर्मूला। लेकिन कहीं पर तो मुझे पाइथन लैंग्वेज का पावर चाहिए होगा, कहीं पर तो मुझे पाइथन लैंग्वेज की मदद चाहिए होगी, कस्टम कोड लिखना है तो मुझे पाइथन के पास जाना होगा। लेकिन मुझे नहीं आता पाइथन, मुझे सीखना भी नहीं है पाइथन, मैं प्योर एमएस एक्सेल ओरिएंटेड बंदा हूँ, तो मैं इस टूल के पास आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सेल आता है। तो मैंने अपनी फाइल, अपना डेटा इस टूल को दे दिया। अब होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके कुछ अमाउंट्स हैं। यहाँ पर बगल में किसी एक सेल पे मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं इन टूल से पूछूंगा कि मुझे ऐसा ऐसा पाइथन का कोड चाहिए जिससे मैं वैसा वैसा डेटा निकाल सकता हूँ। मुझे नहीं आता लेकिन मैं टूल से पूछूंगा, तो वो उसी सेल में पाइथन का कोड लिखेगा आपके लिए, आपके दिए गए डेटा को एनालाइज करेगा, दिए गए कोड के मुताबिक उस डेटा को एनालाइज करके आपके लिए वो आउटपुट भी ला देगा यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। क्योंकि देखिए एक्सेल का फॉर्मूला तो आपको आता था क्योंकि आप एक्सेल गाय थे, ठीक है, यू आर द एक्सेल गाय बट नॉट अ पाइथन गाय। तो आपने इस टूल की मदद ली
और वाइस वर्सा सोचो, आपको पाइथन आता है, चलो एक्सेल नहीं आता, तो आप यहाँ पे आ जाओ, अपना CSV या जो भी डेटा सेट है अपलोड करो, पाइथन का कोड लिखो, किसी इंडिविजुअल सेल में जाके पाइथन का कोड लिखो, आउटपुट ला सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल वे है, पाइथन टू एक्सेल या फिर एक्सेल टू पाइथन बेस्ड ऑन AI। ये AI आपके लिए करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में आपका प्रॉम्प्ट देना है, इनपुट देना है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए यहाँ पर ओपन कोडेटिक कर लेते हैं। ओपन कोडेटिक किया, ऑब्वियसली लॉगिन पूछेगा, तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू विद गूगल दे देते हैं हम। अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू, एंड लॉगिन हो चुके हैं। थोड़ा आई थिंक वेट कर रहा है पेज को लोड लेने में, यस, एंड बूम, पेज में आ चुके हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद सबसे पहला है आपकी नज़र यहाँ पे जानी चाहिए, ये सभी देखिए वो टूल्स है, आप फैमिलियर हो गए एक्सेल से या फिर गूगल शीट से, वही बेसिक टूल आ गए, ये सब लेआउट आ गया, देखिए पूरा एक्सेल वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अब AI की पावर आ चुकी है। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिन लोगों ने यूज़ किया है वो फ्री नहीं होता, अगर AI उसके अंदर आपको यूज़ करना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेता होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होता है अगर आप एक्सेल के अंदर आता बिल्ट इन AI यूज़ करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक के अंदर पूरा अभी फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आराम से। तो यस, नॉर्मल आपके पास डेटा करने के लिए यहाँ पर वर्कबुक आ चुकी है। हाँ, बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर आप लोग देखो तो अपलोड फाइल का आपके यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने अभी पावर ड्रिल में IPL अपलोड किया था, उसका डेटा अपलोड किया था वैसे। लेकिन यहाँ पर मान लो मैं प्योर बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई भी डेटा सेट भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लर्न करना है, सीखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर AI के पास जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा कि भी लिस्ट डमी प्रोडक्ट्स डेटा along with category and prices। ठीक है, लेकिन कितना, लिस्ट लेट सपोज 20 डमी प्रोडक्ट्स डेटा, और यहाँ पर कर दिया डन। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो आई एड टेबल, एक टेबल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, डमी डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट नहीं था, तो डेटा सेट नहीं है तो इवन ये आपके लिए बना भी देगा। देखिए लैब, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और प्राइस गिनी है, तो एग्जैक्ट देखिए 20 ही है हमारे लिए आ चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, बोल्ड कर लो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल क्लिक करो, तो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम सबको पता ही है। फिर इसको यहाँ पर बॉर्डर दे दो, तो नॉर्मल डेटा सब आ चुका है। तो डेटा इन्होंने आपके लिए जनरेट तो कर दिया। अब दूसरा नेक्स्ट फायदा, मान लो आप किसी भी सेल के अंदर आ चुके हो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, आप यहाँ पर ये जो आपका प्रीवियस कमांड था उसको निकाल के मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाय द वे इन लोगों ने देखिए वो जो डेटा दिया ना उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, और फर्दर हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं क्या, कि यू कैन नाउ दिस, आप इतने स्टेप्स आप कर सकते हो, इनमें से कोई भी, मतलब। ठीक है, जैसे कि एनालाइज प्राइस रेंजेस कर सकते हो, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी कर सकते हो, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। लेट्स सपोज, चलो ये लास्ट वाला स्टेप मैं करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज प्राइजेस पर कैटेगरी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइंसेस है, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स है, ब्यूटी है, तो उन सबका मुझे कैटेगरी वाइज टोटल प्राइजेस का एवरेज चाहिए था, तो वो कमांड मैंने यहाँ पर दे दिया, कर रहा है वो हमारे लिए जनरेट। तो वही है कि बिगिनिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखिए कुछ पाइथन का कोड लिखा हमारे लिए बिहाइंड द सीन, फिर ये हमारे सामने निचोड़ प्रेजेंट किया। यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कलरिंग कर देता है। चलो, ऐसा कुछ आया हमारे पास। डन। तो अप्लायंसेस का टोटल एवरेज प्राइस इतना आया, ब्यूटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और स्पोर्ट का इतना आया। लेकिन ये सब जो इन्होंने जनरेट किया ना, वो पाइथन कोड से जनरेट किया। ठीक है, अब इसका कोड यहाँ पे देख सकते हो, देखो इन्होंने लिखा ही है कि आई विल क्रिएट
a Python code to calculate the average prices per category using pandas. देखिए यहाँ पर कोड, तो साइड में आप यहाँ पर कोड भी देख सकते हो। देखिए वही रेंज सिलेक्ट किया है A1 से C21 तक, ठीक है। फर्स्ट रो हेडर हाँ ट्रू है, टी न्यूमेरिक कर दिया प्राइस को, कॉलम डाल दी, ग्रुप बाय, रिसेट इंडेक्स एज इट इज़ नॉर्मल। तो जिन्होंने पांडा किया है पता होगा व्हाट इज दिस, ठीक। लेकिन सब कुछ यहाँ पर इन्होंने कर दिया। आप चाहते तो इसी कोड के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन यहाँ पर लिख सकते थे। इवन इसी कोड के अंदर कंटिन्यू आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, ट्रिक कस्टमाइज भी कर सकते थे, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ यहाँ पर है। इवन आपको डायरेक्ट कोड सेक्शन में जाना है तो यहाँ पर साइड बार में देखिए, अभी आप यहाँ पे खड़े हो, कोड सेल आउटलाइंस, आप कोड एडिटर में आ जाओ, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको पाइथन से जनरेट करवाना है, एक्सेल के ऑफिशियल फॉर्मूला से जनरेट करवाना है, या जावास्क्रिप्ट से इवन करवाना है। हालांकि वो भी एक्सपेरिमेंटल बीटा बोल सकते हो। मैं भी ले लेता हूँ पाइथन। तो आ गया, देखो यहाँ पर ही मुझे डायरेक्ट टाइप करते जाना है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। लेट्स क्रिएट पाई चार्ट कैटेगरी वाइज, बस इतना मैंने लिखा, रन करते हैं। सॉरी मैंने कुछ और जगह पे लिख दिया, यहाँ नीचे मुझे लिखना था आस्क अ क्वेश्चन, यहाँ पर तो आप एक्चुअल कोड लिख सकते हो, ठीक है, पाइथन का। यहाँ नीचे मुझे पूछना था, ये कर दिया सबमिट। ओके, तो ये प्लॉटली का मेरे लिए कोड लिख रहा है, देखो, ठीक है। ये कोड विल दिस ये कर रहा है। यहाँ पर आ गया बटन अप्लाई एंड रन। हाँ, शो ऑल कोड करेंगे तो पूरा का पूरा कोड आप देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने बना लिया, लेकिन मुझे अप्लाई करना भी बाकी है। अप्लाई करने के लिए ये बटन हमें खुद दबाना होगा, अप्लाई एंड रन, क्लिक करो, यहाँ पर सेव एंड रन कर दो। तो देखो वो कोड यहाँ नीचे से जो जनरेट हुआ था वो उठ के यहाँ पर कोड एरिया में हमारे लिए लिखा जा चुका है। अब इसको कर दो प्ले, सेव एंड रन, ठीक है। तो कहीं पे आ गया होगा, यस दिए जाओ। इसको कर देंगे बंद, इसको भी कर देंगे बंद, ताकि प्रॉपर देख सके। ये रहा हमारे लिए चार्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, स्पोर्ट्स, ब्यूटी, सबके लिए हमारे पास चार्ट आ चुका है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्योर डेटा एनालिटिक्स लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपके पास एक्सेल भी है, पाइथन भी है, मजा करो, एआई भी है, ठीक है, विजुअलाइजेशन भी आ गया। तो एनालिसिस भी हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। तो आई होप पता चला होगा ये टूल क्या है। बाकी बहुत बड़ा टूल है, इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना। डेटा बेसिस भी पोस्टग्रेसक्यूएल, माइएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, स्नोफ्लेक जैसे आप यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने जाए तो बहुत ही एडवांस टूल है, अभी फ्री है तो फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दो मेजर टूल जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, वो एक था हमारा पावर ड्रिल और एक है हमारा क्वाड्रेटिक। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आप अपना काम मतलब कि वर्कलोड कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पहले सीख लो, देख लो कि ओके ऐसे ऐसे होता है, ये पाइथन का कोड था, डन। फिर आप अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करने जाओ, ठीक है। तो यस, दिस इज द लास्ट टूल, क्वाड्रेटिक एआई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक जो भी हमने कुछ देखा पूरे सेशन के अंदर, उसके आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भी लाइव, ठीक है। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो भी मेरे ही अकाउंट से अभी लॉगिन है आपके सामने, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, बाद में आता है तो अगेन कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो, डन। हाँ, जितने मैंने टूल्स बताए उससे अनगिनत और भी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है, लेकिन जो बेस्ट थे, जिसका अभी मुझे नॉलेज था, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए। बाकी इससे भी ज़्यादा टूल्स आपकी नॉलेज में भी हो सकते हैं, तो वो टूल्स के नाम भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंडिंग ऑफ अवर सेशन, ठीक है। आई होप आपको ढेर सारा इंसाइट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही अच्छे ऐसे सेशंस आगे लेने के लिए मुझे आपको फीडबैक देना है, ठीक है। सॉरी, आपको मुझे फीडबैक देना है। तो ये क्यूआर कोड है, ठीक है। तो ये फीडबैक काफ़ी मेरे लिए मैटर करेगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे इंसाइटफुल और हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग अपने स्मार्टफोन से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर आपको मुझे जेन्युइन फीडबैक देना है। जैसा भी आपको ये सेशन लगा, कोई इवन सजेशंस है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी ये सेशन रेड एंड वाइट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर ब्रांच कोड लिखना ज़रूरी रहेगा, अपना GRID देना ज़रूरी रहेगा,
अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अदर स्टूडेंट्स भी इसको देख रहा है सेशन में, तो वो 2 फील्ड आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, GRID और ब्रांच कोड। लेकिन अभी करंटली मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी लोग रेड एंड वाइट के ही स्टूडेंट हैं, तो वो कंपलसरी फीडबैक के अंदर मेक श्योर करिएगा आपका GRID और आपका ब्रांच कोड मेंशन्ड हो, राइट, ठीक है, क्योंकि आपका अटेंडेंस उसी के बेस पे काउंट होगा, ठीक है। और अगेन कोई क्वेरी है तो अगेन इस सेशन के नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमेशा क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सो आशा रखता हूँ सेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, ढेर सारा नया सीखे होंगे आप। तो डेली रूटीन लाइफ में आप इसको एप्लीकेबल करते जाइए, कैसे एप्लीकेबल करना है वो सब मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए मत जाना कभी भी टूल के पास, समझने के लिए जाना, डन। फिर वहां से सीख के हमें खुद अप्लाई करना है हमारे लोकल प्रोजेक्ट पे, डन है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सीखे होंगे, मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा समय ख़त्म हो चुका है, तो हम लीव कर सकते हैं अभी, ठीक है। जिस किसी को भी डाउट्स है वो ऑलवेज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी ऐसे ही सेशन में, काफ़ी मज़ेदार सेशंस रहने वाले हैं आगे वाले, ठीक है। तो आई होप सबकी प्रेजेंट मुझे वहाँ पर भी मिलेगी, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ, जय भारत, गुड बाय।